दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। कोई भी गंदा नहीं पैदा होता, सब कैसे पैदा होते हैं? साफ। और दुनिया में अपने आप को कैसा कर लेते हैं? तो दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जस की तस धर दीनी चदरिया। जस की तस माने जैसी की तैसी, जस की तस माने जैसी लेके आए थे वैसी ही वापस रख के। तो ये जीना होता है कि जैसे निर्दोष, इनोसेंट, इनोसेंट समझते हो? निर्मल, सहज, सरल, जैसे बच्चा होता है, जैसे पैदा हुए थे ऐसे ही रहना। चालाक मत बन जाना, कपट मत सीख लेना, होशियारी चतुराई मत सीख लेना, बच्चे की तरह ही रहना। सर कुछ भी हम सीखते हैं तो जैसे कि दूसरों से कोई देखकर वॉच करके ऑब्जर्व करके सीखते हैं सर। तो मना कर रहे हैं सर, तो उन्होंने भी तो कुछ भी सीखा होगा तो कि दूसरे से ही सीखा नहीं, उन्होंने सीखने से बचाव किया। दुनिया तो सिखाने के लिए आती है। बचाव बात भी तो वो धरती पाने के बाद समझे होंगे, जाने होंगे इसका। ना, बचाव शब्द ही नहीं, बस मन ऐसा है जो प्रभावित हो नहीं रहा। हमारा मन ऐसा रहता है जैसे स्पॉन्ज, समझते हो? यस सर। स्पॉन्ज क्या? उसमें जितना पानी डालो सूखता चलता है। यस सर। और कबीर कहते हैं कि कबीर का मन फूल की पंखुड़ी की तरह, उस पर अगर पानी की बूंद भी डालो तो बूंद फिसल जाएगी। हमारा मन, कबीर कहते हैं, कंबल की तरह, कंबल पे जितना पानी डालो सोख लेता है। तो कबीर कह रहे हैं अपना मन फूल की पंखुड़ी की तरह रखो, नाजुक, कि बाहर का कुछ सोखे ही नहीं। इतना कुछ भी सर सीखा तो उन्होंने धरती पाने में दूसरों से ही सीखा और देख कर जाना। क्या सीखा? कबीर कह रहे हैं हम जस की तस, कुछ है ही नहीं, एक भी धब्बा नहीं। सर वो कह रहे हैं ना सर, तो तुम्हें शक है? क्या पता झूठ बोल रहे हैं। यस सर, हो भी सकता है। तो ठीक है, फिर तुम हो भी सकता है सर, वो जाने होंगे ये बात को, कहेंगे मैंने ऐसा किया। अब देखने कौन क्या है कि वो ऐसा किए या नहीं किए। वो भी इन्वायरमेंट की तरह जैसा लोग थे वैसे रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि परवरिश पे या फिर इन्वायरमेंट से ही लोग सीखते हैं, जानते हैं, जितना भी जो कि जानते हैं। पैदा ले कबीर तुम्हारे सामने एक संभावना रख रहे हैं। हाँ ऐसा होता है। अंधे को कोई कहे कि रोशनी है, तो अंधे के लिए बिल्कुल संभव है कि कह दे कि ये रोशनी झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है। रोशनी तो होती ही नहीं। जैसे तुम कह रहे हो ना कि क्या पता कबीर ही झूठे हो, ये सब बातें ही फालतू बोल रहे हो। अंधे को सूरज की बात करोगे तो क्या बोलेगा? अंधे को बोलो लाल, हरा, नीला, पीला होता है तो क्या बोलेगा? झूठ। अब उसमें ज्यादा बड़ा अफसोस ये है कि अंधे तुम हो नहीं, तुमने आंखें बस बंद कर रखी है। तुम्हें सिखा दिया गया है कि आंखें बंद कर लो, इसी का नाम जिंदगी है। और तुमने आंखें बंद कर रखी है। और धोखेबाज किसको बोल रहे हो? कबीर को। सर उन्होंने समझा, उन्होंने लिखा, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया तुम नहीं जान पाओगे तुम होते हुए। जैसे वो तुम अपने ही तल के किसी इंसान को जान सकते हो। इतनी ऊंची तुम्हारी उड़ान अभी नहीं है कि तुम कबीर को जान पाओ। कबीर बैठे हिमालय की चोटी पे और तुम बैठे हो गड्ढे में, और तुम कबीर के बारे में तुक्के मार रहे हो कि कबीर ने ये किया हो, कबीर ने वो किया होगा। तुम कबीर के आसपास भी हो। कबीर के बारे में तुक्के मत मारो। कबीर तुमसे कह रहे हैं अपनी जिंदगी को देखो, अपनी चादर को देखो कि गंदी है क्या। और जैसे ही तुम्हें पता चलेगा गंदी है, सफाई अपने आप शुरू हो जाती है। ये जान पाना ही कि मैं गंदा हूं, सफाई की शुरुआत है। जैसे ही जानते हो ना मैं गंदा हूं, उसी क्षण सफाई शुरू, जो उसका प्रोसेस है वो तभी शुरू हो जाता है। तो कबीर के बारे में कहानियां मत सोचो, सोच नहीं पाओगे, वो तुम्हारी पकड़ से बाहर के हैं।
अपने बारे में देखो, अपने आप को देखो। नहीं नहीं, वो उस पंक्ति का अर्थ ही ठीक नहीं किया था। रंगरेज का अर्थ यहाँ पे ये आम स्कूल कॉलेज वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पे रंगरेज से अर्थ है गुरु। अर्थ ये है कि जैसे जुलाहा चादर बुनता है और चादर बुनने के बाद वो क्या करता है, जो कपड़े बनाने की प्रक्रिया होती है ना, उसमें स्पिनिंग होती है। स्पिनिंग माने धागा बनाना। कपास होता है फाइबर, उससे धागा बनाया जाता है पहले। फिर आती है वीविंग। वीविंग माने बुनना। और फिर आती है डाइंग। डाइंग माने रंग करना। फिर कपड़ा बढ़िया तैयार होता है। इसमें गंदगी के लिए कोई जगह नहीं है। या ये कहते हो कि कपड़ा बनाने की प्रक्रिया में है स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड स्पॉइलिंग, ये तो नहीं होता। तो स्पिनिंग वीविंग परमात्मा करता है और डाइंग गुरु करता है। तो ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लाल मलाल कर दी नहीं, तब जाके कपड़ा पूरा बनता है। कपड़ा, सफेद कपड़ा, सूत का जो कपड़ा बनता है, कपास का जो कपड़ा बनता है, कॉटन, वो किस रंग का होता है? सफेद। फिर उसमें तरह तरह के रंग गुरु देता है और फिर उस पर दाग धब्बे और गंदगी जमाना लगा देता है। तो रंगरेज माने गुरु। ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालम लाल, लाल रंग में रंग देता है। लाल रंग क्यों कहा गया है? गुरु दो काम करता है। लाल रंग चिता का रंग है, जलती हुई चिता का रंग है। तुम जैसे हो वैसा तुम्हें जला देता है, खत्म कर देता है, तुम्हारा सारा कचरा भस्म कर देता है। तो इस अर्थ में लाल। और दूसरा जो लाल रंग है वो उगते हुए सूरज का रंग है। तुम जैसे हो वैसा तो तुम्हें खत्म कर देता है, जला देता है, लेकिन तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत कर देता है, जैसे उगता हुआ सूरज। तो लालम लाल कर दी नीचे दरिया, झीनी रे झीनी। जो तुम्हें जला दे। और जब कोई तुम्हें जलाता है तो तुम्हें बहुत बुरा सा लगता है। उफ, बर्नौल। मजे देखो, ठसक देखो। जस की तस धर दी नीचे दरिया, झीनी रे झीनी। अमानत थी आपकी, हम गंदा नहीं होने देंगे। हमारी तो थी नहीं, आपने दी थी, हमने उसे गंदा नहीं होने दिया। जिए, इस्तेमाल किया, लेकिन कलुषित नहीं होने दिया। इसी कलुषित ना होने देने को फिर कहते हैं निरंजन रह जाना। निरंजन माने जिस पर दाग धब्बे ना हो। सुना ना, जोगी निकलते हैं अलाख निरंजन। निरंजन का यही अर्थ है, जस की तस धर दी नीचे दरिया। पूरा एंजॉय किया, बोझ नहीं लिया। बोझ नहीं लिया, गुजर गए, गंदे नहीं हुए। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। क्या देखी दीवाना हुआ रे, माया सूली साज बनी, काम नरक का हुआ रे,
बीला तामे पची पची मुआरे। माया क्या है? माया का मतलब है वो जो वास्तव में है नहीं पर लगता है कि है। जांच पड़ताल करो तो दिख जाएगा कि नहीं है। और माया का मतलब है जो है उसका न पता चलना, जो नहीं है वो लगता है कि है, ये माया। हाँ, जो नहीं है वो लगता है कि है, ये कहलाती है विक्षिप्तता, माया की विक्षेप शक्ति। ये है नहीं पर लग रहा है कि है। जैसे कि किसी को लगे कि वाह वाह वाह, बाहर कितना सुख है, बाहर कितना सुख है। उसने छानबीन करी नहीं, जांच पड़ताल इंक्वायरी करी नहीं, कभी ध्यान से देखा नहीं, तो उसको लगता रहा कि बाहर बहुत कुछ है। जब जानने निकला तब स्पष्ट हुआ कि मामला भ्रम का था, धोखा हो रहा था। ये माया। और माया का दूसरा रूप है वो आवृत करने वाला है। वो माया की आवरण शक्ति कहलाती है। आवरण माने छुपा देना। जो है वो दिखाई नहीं देता, समझे बात को? जो नहीं है वो दिखाई देता है, ये कहलाता है विक्षेप। जो है वो दिखाई नहीं देता, वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, ये कहलाता है आवरण। ये माया है। बात समझ रहे हो? जो सच्चाई है वो हमें किसको पता है, पर वो है और दिखाई नहीं दे रही, ये माया, आवरण। और जो नहीं है, इल्यूजन है, भ्रम है। तो जानते हो ना वो हिरण के साथ क्या होता है रेगिस्तान में? मृगमरीचिका। मृगमरीचिका क्या होती है? पानी नहीं है पर लगता है कि है, ये माया है। पानी नहीं है पर लगता है कि माया है, पानी है, ये माया है। सुख नहीं है पर उम्मीद है कि सुख होगा, ये माया है। प्रेम नहीं है, मोह है, आकर्षण है, पर तुम्हें लग ये रहा है कि प्रेम है, ये माया है। जो नहीं है उसका एहसास होना माया, और जो है उसका छुप जाना, ये माया। तो माया क्या? धोखा। समझ में आ रही है बात? माया इस अर्थ में ये हुई कि कोई भी सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन माने समझते हो? घोल, घुल जाना। जब कुछ घुल जाता है तो कहाँ चला जाता है? गायब हो जाता है ना। सॉल्यूशन का, जैसे तुम कह रही हो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, समस्या और समाधान। समाधान का अर्थ ही होता है कि समस्या गायब हो गई। क्या गायब हो सकता है? कोई असली चीज गायब हो सकती है? समस्या यदि गायब हो जाती है तो इसका मतलब समस्या क्या थी? नकली। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन में प्रॉब्लम हमेशा नकली ही होती है, और समाधान भी इसीलिए कभी कोई असली चीज नहीं होता। समाधान बस यही होता है कि समस्या गायब हो गई। हर समस्या एक डरावने सपने की तरह है। डरावने सपने में तुम्हारे पीछे एक राक्षस लगा हुआ है। डरावने सपने में तुम्हारे पीछे एक राक्षस लगा हुआ है और तुम्हें क्या लग रहा है? समस्या। तो इसका समाधान क्या है? कि एक बंदूक मंगा करके राक्षस को गोली मारी जाए। इसका समाधान क्या है? जग जाओ। राक्षस को गोली नहीं मारनी है, जग जाना है। तो हर समस्या ऐसी ही होती है, नकली, डरावना राक्षस मात्र सपने में। तो उसका समाधान भी फिर यही होता है कि उठ जाओ, जग जाओ। समझ में आ रही बात? तो समस्या का होना ही मायावी है। कोई समस्या असली नहीं होती, कभी कोई समस्या असली हुई ही नहीं। और इसीलिए समाधान भी कोई विधायक बात, कोई पॉजिटिव चीज, कोई असली चीज नहीं होता। समाधान का अर्थ सिर्फ शून्यता होता है, घुल जाना। समाधान का मतलब ही यही होता है। गया, सम अधि।
उसी से समाधि शब्द संबंधित है। शून्य हो गया, बचा नहीं। क्या शून्य हो गई? समस्या शून्य हो गई, क्योंकि शून्य ही थी, बस दिख गया कि अब शून्य है। यही समाधान है। समस्या के नकलीपन का दिख जाना ही समाधान है। समस्या और समाधान प्रश्न और उत्तर नहीं होते। अरे बात समझ में? कहाँ को भागे? स्पष्ट? हाँ, किस किस को समस्या रहती है? तो कभी इन समस्याओं के उत्तर की तलाश मत करना, समाधान की तलाश करना। और समाधान हमेशा एक मिलेगा, क्या? समस्या गायब हो जाएगी। तब जानना कि समाधान मिला, जब समस्या को भूल जाओ। उत्तर मिलना समाधान नहीं होता। समस्या भूल ही गए, गायब हो गई, जैसे सपना गायब हो जाता है, लग ही नहीं रहा कि बची है, बस यही समाधान है। और कोई समाधान नहीं होता। कोई चालाकी, कोई चतुराई, कोई तरकीब समाधान नहीं होती। समस्या का विलुप्त हो जाना ही समाधान है। सारी बात समझ रहे? चलो। आवे के बिरिया बड़ा खुश होला, बरवा के तोरे संगवा जाई। आवे के बिरिया बड़ा खुश होला, दुअरा पे बाजे बधाई। जात की बिरिया बड़ा दुख होला, दुअरा पे बाजे बधाई। जात की बिरिया बड़ा दुख होला, हंस अकेला जाई। देहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ संग भाई। देहरी पकड़ के मेहरी रोवे, बाह पकड़ संग भाई। अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, बबुआ के होई विदाई। अंगना के बिचवा पिताजी रोवे, बबुआ के होई विदाई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। यह पद है निर्वाणी, जोई पद का अर्थ लगावे जगत पार हो जाई। जोई पद का अर्थ लगावे जगत पार हो जाई। दुनिया को पा लेते हो, अपने आप को खो देते हो। पैदा होते थे तब हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती, तब हम क्यों सर मंगवाए फंसे रहते हैं? जब जाने के बाद रोने लगते हैं। ये याद कहाँ रहता है? जब फंसते हो ठीक उस वक्त ये बात याद आती है क्या? इसी को विस्मृति कहते हैं। और कबीर इसीलिए बार बार सुरति की बात करते हैं कि लगातार याद रहे, लगातार याद रहे, ताकि जिस क्षण फिसल रहे हो ठीक उसी वक्त चेत जाओ। सर ये बात याद आती है, जैसे कोई मर रहा हो तो कह देते हैं कभी कभी मेरे लड़के को बुला लाओ, मेरे छोटे भाई को बुला लाओ। तो वो तो मरते वक्त भी फंसा ही हुआ है ना, इसको बुला लाओ उसको बुला लाओ। अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिसको बुला रहे हैं वो साथ चलेंगे क्या? नहीं सर, तो भी तो आती है ना ये बात दिमाग में। क्या आया? स्मृति का मतलब होता है अपने कैवल्य रूप की स्मृति। मैं में भीड़ नहीं होती। मैं हूं कौन, मेरा होना, ये हम भूले रहते हैं ना। दूसरे दिखाई देते हैं, अपने आप को नहीं देख पाते हम। मालूम तो सर सबको रहता है कि आया अकेले नहीं मालूम रहता। मालूम रहने का मतलब याददाश्त नहीं होता। मालूम रहने का मतलब होता है तत्क्षण मालूम हो, उस समय पर याद आ जाए, बाद में नहीं कि अरे हाँ हाँ हाँ। गुस्सा खराब है सबको मालूम है ना, पर गुस्सा करते समय ठीक उस पल ये याद आती है बात की, तो बड़ी खराब बात है। 20 मिनट बाद याद आता है, तब तक नुकसान हो चुका होता है। तो 20 मिनट बाद की बात नहीं हो रही है, उस पल ठीक उस समय नहीं याद रहता है।
ठीक उस वक्त याद रखने को ही सुरति कहा जाता है। क्योंकि लगता है कुछ खोया है, ख्याल उसको पाने का जरिया बनता है। तुमने जब भी सोचा है, ध्यान देना, कुछ न कुछ सीधे या तिरछे तरीके से पाने के बारे में ही सोचा है। कभी कभी सीधे सीधे सोचते हो कि क्या मिल जाए या क्या खोने को बचा लूं, और कई बार बहुत तिरछे तरीके सोचते हो सकता है कि तुम ये विचार कर रहे हो कि अमेरिका और इजराइल के संबंध कैसे हैं, लेकिन तुम ध्यान से देखना, उस विचार में भी तुम मौजूद हो, तुम्हारा कोई ना कोई स्वार्थ मौजूद है, वरना तुम ये विचार कर नहीं रहे होते। तो हर ख्याल उठता ही अपूर्णता की भावना से है, कुछ कमी है, कुछ गड़बड़ है, तभी तो सोचना पड़ता है। अगर सब कुछ ठीक हो तो तुम सोचोगे क्या? जब लगता है कोई समस्या है तो तुम सोचते हो। और गौर करना, जितनी ज़्यादा बड़ी समस्या होती है तुम्हारी सोचने की गति उतनी ही बढ़ जाती है। कभी देखा है ये? जब तुम तनाव में होते हो तो कैसे धकाधक इंजन चलता है सोचने का, ये सोचा वो सोचा, ये ख्याल आया वो ख्याल आया। तो ख्याल का आना ही प्रमाण है इस बात का कि चूक हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। चूक ना हुई होती तो सोचने की जरूरत ना पड़ती, तुम शांत बैठे होते। इसे जो अच्छा भी होता है, जो अच्छा हुआ होता है, उसको भी तो सोचते हैं। तुम अच्छे की सोचते तब हो जब फिलहाल कुछ बुरा लग रहा हो। जब ठंड बहुत लग रही हो तो याद आती है कि घर में कितनी गर्माहट है, आहा। जब गर्मी बहुत लग रही हो तो याद आता है कि फलानी जगह पर एसी है। अच्छे की याद बुरे के एहसास के कारण आती है। जिसे बुरे का एहसास ना हो वो अच्छे की याद नहीं करेगा। और बुरा कुछ होता नहीं, बुरा लगना ही माया है और अच्छा लगना भी माया है। जो भी चीज होता है हमारे सामने, कभी बुरा कभी अच्छा होता है, सब समय तो माया ही है। सब समय माया ही है। इसीलिए जो पहला भजन था वो समभाव के बारे में था। अच्छा हो तो कोई अच्छी बात नहीं हो गई, और बुरा हो तो भी तो कोई बुरी बात नहीं हो गई। पा लिया तो कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, और खो दिया तो कोई अफसोस की बात नहीं है। हम दोनों ही स्थितियों में मस्त हैं। हमारी मौज कायम है लगातार। जीत गए मस्ती, हार गए तो भी मस्ती। ऐसा तब होता है सर जब हम जो बहुत बड़ा चीज हासिल करना चाहते हैं, या फिर जो हमें मिल जाता है, फिर उसके बाद कुछ भी मिले कुछ भी घटे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सर वो वैसा चीज है क्या? वो क्या मिल जाए तो कब मिल जाए सर? कहाँ? कब नहीं क्या? अलग से आना, लिख के दूंगा कहाँ मिलता है। जुगाड़ लगाना पड़ता है, ऐसा थोड़ी। चलो कैंप में चलना, वहाँ दिलाऊंगा। बताओ भाई, माया सत्य होती है कि नहीं? तुम हिरण होते तो तुम्हें बताता। कहता वो जो दिख रहा है पानी वो पी के आओ। फिर पूछता सत्य था पानी कि नहीं था? हिरण को जो पानी दिख रहा होता है, सत्य छोड़ दो, उसमें कुछ तथ्य भी होता है। तो फिर क्या देख मन भया दीवाना, छोड़ी भजन माया लिपटाना। पंच महल देख मती भूले, अंत खाक मिली जाना कपयु वायु मलमूत्र भरे हैं, सोई देख न करत गुमाना। राजा राज छोड़ के जो है खेती करत किसाना, योगी यति सती सन्यासी, ये कब काल के हाथ बिकाना। मातृ पितृ सतु बंधु सहोदर, ये सब अपने स्वार्थ स्वार्थ जाना। अंत समय कोई काम न आवे, प्राणनाथ जब करी फलाना। भजन प्रताप अमर पद पाइए,
शोक मोह चिंता नहीं आना। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण पर ध्यान लगाना। क्या देख मन भया दीवाना, छोड़ी भजन यह है माया लिपटाना। अभी पहले के प्ले में यही सब कहा गया है कि ऐसा क्या मिल गया तुम्हें यहाँ पे तो तुम इतने पागल हो गए कि अपना मन सब इसी में लगा के बैठ गए हो। चीज़ों को यूज़ करो, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसको अपना मन तो मिला के मत बैठ जाओ। रहने को अच्छा घर है, कोई बात नहीं, ठीक है, रहो उसमें। घर बेकार है तो उसमें भी रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है। खाना खाने के लिए बस खाने तो चाहिए ना, पेड़ से तोड़ के आलू भी खा सकते हो खेत से। अब जो तुम्हें मैकडॉनल्ड्स ही चाहिए या रेडिसन जाके खाओगे, तो यूज़ करो सब कुछ, पर एटलीस्ट अपना मन उसमें मत लगाओ। पंचमहल देख मती घूरते, अंत खाक में मिल जाना। लोग बंगले बनवाते हैं, कोठियाँ बनवाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर रहने के सपने देखते हैं कि अमेरिका में घर हो, अलास्का में घर हो, बट एट लास्ट होना क्या है कि उस दिन भूकंप आएगा, सारी इमारतें गिरेंगी, कहीं की भी नहीं बचने वाली। कफ पिटू वायु मलमूत्र भरे हैं, सोई देख नर करत घुमाना। तुम्हारे अंदर जितनी गंदगी भरी है तुम्हें उतना ही अच्छा लगता है अपने बारे में। कल के अगर कोई कल के सेशन में होगा तो सारी सब बात याद होगी, सब कह रहे हैं सर लालच तुम्हारा नेचर है, लालच तुम्हारा नेचर है, हमें लालच करने के लिए बनाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, इजी रहो, तुम्हें इजी रहने के लिए बनाया गया है। ठीक, कहाँ गया हम? राजा राज छोड़ के जो है खेती करत किसाना। राज राज को छोड़ के खेती करते हैं लोग, जो उसको पाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे महलें थीं, गाड़ियाँ थीं, नौकर चाकर थे, मगर जब उनको पता चला कि अल्टीमेट क्या है तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो भी किसानी बन गए। एग्जाम्पल के तौर में मीराबाई को ले सकते हैं, मुझे रिसेंटली पता है उनके बारे में। वो चित्तौड़ की रानी थी, बट उन्होंने क्या किया, जब उनको अल्टीमेट चीज़ मिली सब छोड़ा, बैगन बन गई, जोगन बन के गलियों में घूमती थी। और अगर आप ऐसे ही देखना चाहेंगे तो और भी एग्जाम्पल हैं। गौतम बुद्ध, वो भी राजा थे, वो जब उनको असली चीज़ मिली क्या किया, सब छोड़ गए, जंगल में चले गए। और भी बहुत से हैं। अगर आप आजकल डेली लाइफ में खाएंगे ना, आजकल आप जो आप समझते हैं उनमें भी है ना बहुत सारे लोग होंगे। राइट ना मुझे नाम याद नहीं है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत बड़ा CEO था, शायद इंडिया का ही था, बहुत अमीर था, ऑब्वियसली बात है, CEO है बहुत बड़ी कंपनी का, सब छोड़ दिया, इधर तो घूमता रहता है। लोग कहते हैं पागल हो गया, पागल हो गया, पागल हो गया। योगी सती सन्यासी ये सब काल के हाथ बिकाना। ये लाइन थोड़ा, चाहे तुम जो कर लो, योगी बन लो, सती हो, यति या सन्यासी या जो भी, काल सबसे ऊपर है। तुम्हारी सारी कोशिशों से ऊपर काल है। मात बंधु सदोहर ये सब अपने स्वार्थ आना। जो भी हमारे आसपास आता है, जितने रिलेशन आते हैं हमारे, मैं डायरेक्ट माता पिता नहीं बोलूँगा ना, बुरा लग जाएगा बहुत से लोगों को। जितने भी रिलेशन हमारे पास आसपास आते जाते हैं वो सब किसी न किसी स्वार्थ के साथ आते हैं, कुछ ना कुछ गिव एंड टेक चल ही रहा है, इसी वजह से बहुत सी चीज़ें हमारे साथ में हैं। अदरवाइज शायद अगर ये सब गिव एंड टेक खत्म हो जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम से छूट जाएंगी हमारे आसपास से। अंत समय कोई काम न आवे, प्राण नाथ जब करे कनाए। जब जैसा भी इससे पहले प्ले में कहा था, जब एंड टाइम आएगा तो कोई साथ नहीं जाएगा, भले कोई कितना खुशी मना ले, कोई कितना दुख मना ले, पर साथ कोई नहीं आने वाला। भजन प्रताप अमर पद पाई, शोक मोह चिता नहीं आना। हाँ, भजन प्रताप अमर पद पाई, जो उसका नाम भजते हैं उन्हें एक अलग चीज़ मिलती है। इसको अमर कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं आप अपनी भाषा में, जो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु चरण पर रखो ध्यान। हाँ, जो आपको उससे मिलवाने की कोशिश में है उसके साथ रहिए, आगे की चीज़ें में आपकी जाएंगी। तो इतना है। गुरु से यहाँ पे मतलब एक स्रोत है जो आपको शून्य में मिला दे या इन्फिनिटी में मिला दे। और हमारा 3 हो गए, एक हमारा भजन रह गया, वो सर्वस्तर गाएंगे, तो ये वाला भजन आपका रहेगा। सुनता रहिए, एक है। चलो भाई गाना साथ में। गुरु मोहि दीन्ही अजब जड़ी,
गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। सोई जड़ी मोहि प्यारी लागत है, सोई जड़ी मोहे प्यारी लागत है। अमृत रसन भरी, अमृत रसन भरी। अमृत रसन भरी, अमृत रसन भरी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। काया नगर अजब एक बंगला, काया नगर अजब एक बंगला। तामे गुप्त धरी, तामे गुप्त धरी। तामे गुप्त धरी, तामे गुप्त धरी। पांचों नाग 25 नागन, पांचों नाग 25 नागन। सूंघत तुरत मरी, सूंघत तुरत मरी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। या कारे ने सब जग खायो, या कारे ने सब जग खायो। जड़ी पे भारी पड़ी, जड़ी पे भारी पड़ी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। कहे कबीर, कहे कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। ले परिवार तरी, ले परिवार तरी। के गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी, गुरु मोहि दीनी अजब जड़ी। सत्य का कोई ज्ञान नहीं होता है। सत्य का मतलब होता है झूठे ज्ञान से मुक्ति। सत्य का अपना कोई खास ज्ञान नहीं होता कि ये विशेष चीज सत्य है, ये विशेष ज्ञान है सत्य, ऐसा कुछ नहीं होता। सत्य का मतलब इतना ही होता है कि जो ज्ञान तुमने इकट्ठा कर ही रखा है उससे निवृत्त हो जाओ। दूसरी बात, गौतम बुद्ध की क्या छवि बना रहे हो? राजा होते वो तो छोटे मोटे राज्य के होते, बहुत विशाल राज्य नहीं था, छोटा मोटा राज्य होता। और गौतम बुद्ध बोध उपरांत कोई पांव पे पांव रख के नहीं बैठ गए थे। उन्होंने अपने राज्य से कहीं ज्यादा बड़ा एक कार्यक्रम, एक प्रोजेक्ट आरंभ किया। करीब करीब पूरा उत्तर भारत घूमे, खास तौर पे बिहार, आज तुम जिसे उत्तर प्रदेश बोलते हो वो इलाका, थोड़ा और भी इधर उधर। तो राजा क्या मेहनत करता होगा? बुद्ध ने जितना बड़ा काम अपने हाथ में ले लिया, राजा तो उसके सामने कुछ नहीं है। राजा तो अधिक से अधिक अपने राज्य की देखभाल करता है। बुद्ध ने तो कहा कि ये जो पूरा क्षेत्र है, जहां तक मेरे पांव मुझे ले जाएं, ये सब मेरा है।
तो तुम इसी संसार में रहते हो, इसी से तुम्हारी पूरी डीलिंग रहती है। सारे सरोकार अभी भी इसी से रहते हैं, लेकिन काम का अंदाज बदल जाता है, जीने का अंदाज बदल जाता है। पहले तुम अपने आप को राजा मानते थे, अब तुम अपने आप को बुद्ध जानते हो। बुद्ध माने जो जग गया है, जो उठ गया है, वो नहीं जो राज कर रहा है, वो जो जान गया है कि राज्य मिथ्या है। तो ये अर्थ न समझना कि ज्ञान का अर्थ ये होता है कि अब वो किसी काम का नहीं रहेगा, जाके किसी चबूतरे पे सोया पड़ा होगा। बुद्ध ने तो एक महासंघ बना दिया था, विशाल संघ। जानते हो उसका कितना बड़ा प्रबंध करना पड़ा होगा। हजारों लोग उसमें शामिल हैं, उनका आना रुकना, खाना पीना, शिक्षा दीक्षा सब बुद्ध को करनी है। तो जो जग जाता है उसके ऊपर तो और भारी जिम्मेदारी आ जाती है। वो कोई भगोड़ा नहीं हो जाता, पलायन नहीं कर देता। तुम्हारे मन में जो छवि बनी हुई है ना कि जिसको सत्य मिल गया वो तो इधर उधर भाग गया, ये बहुत बेकार की छवि है। और ये उन लोगों ने हमारे मनों में डाली है जो चाहते ही नहीं कि हम सत्य जाने। हमें डराया गया है कि देखो जो सत्य जान जाते हैं उन्हें तो दुनिया से भागना पड़ता है। बिल्कुल झूठी बात है। जो सत्य में होता है वो वास्तव में दुनिया में जीता है, दुनिया उसकी है, वो दुनिया का असली बादशाह हो जाता है। ये मत सोचना वो दुनिया से कहीं इधर उधर दाएं बाएं पलायन कर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी तुम लोग जाओगे तो क्या अच्छा संत हो रहे हो क्या, तो तुम्हें लगा अरे संत शब्द को गाली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा भजन गा के आए हो, बड़ी संतई चढ़ी है। जो लोग ये कह रहे हैं उन्हें संत का अर्थ ही नहीं पता। संत का अर्थ होता है एक जगा हुआ आदमी जिसकी नज़र साफ हो गई है और जिसे ठीक ठीक समझ में आ गया है कि इस दुनिया में जीना कैसे है। तो अभी जाके शर्मिंदा मत हो जाना कि मेस में गए खाना खाने के दिन मुझे क्या कर रहे थे, बोले भजन गा रहे थे और 5-7 हंस दिए और तुम्हें लाज आ गई कि अरे बड़ा अपराध करके आ गए, हम तो घाट पे बैठ के भजन गा के आ गए, ये क्या गुनाह कर दिया। गुनाह है अजीम है, परमात्मा को याद कर दिया, इससे बड़ा गुनाह कोई होता है? अरे बात समझ में।